चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वहां पे जाके आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। जितने भी नए व्यूअर हैं उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, अभी तक हमने टोटल 4 सिंपल स्ट्रेटेजी सीखी है, जिनकी आपको प्लेलिस्ट, वीडियो की प्लेलिस्ट आपको हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बता दूं, मैं मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे आप सब सीख रहे हो वैसे मैं भी यहाँ पे सीख रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में जितने भी मैंने सेविंग करके रखी थी वो सारा जब मैंने लॉस कर दिया, तब मैंने लास्ट 4 मंथ से सीखने में फोकस किया है। और यहाँ पे मैं पेपर ट्रेडिंग करती हूँ। पेपर ट्रेडिंग के लिए कौन सी ऐप बेस्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं इस चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए। और 5वीं स्ट्रैटेजी जो कि बहुत सिंपल है, उसकी भी वीडियो कल संडे को आ जाएगी, या तो इस चैनल पे आएगी ट्रेडर दीपा, या तो हमारे दूसरे चैनल चलो ट्रेडिंग सीखते हैं इस चैनल पे भी आ जाएगी। और मैं कोशिश करूंगी कि मुझे अभी तक कितना टोटल लॉस हुआ है एक्चुअल में से जब मैंने ट्रेडिंग किया था, उसकी भी वीडियो मैं इस चैनल या उस चैनल पे कल अपलोड कर दूं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूंगी कि दिसंबर मंथ में हमने दिया था पेपर ट्रेडिंग चैलेंज, और वहां पे मैंने बताया था कि अगर हम पेपर ट्रेडिंग चैलेंज में दिसंबर मंथ में प्रॉफिट में क्लोज होंगे तो हम जैन मंथ से एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर लॉस में क्लोज होंगे तो हम सीखने में फोकस करेंगे। तो वहां पे जाके आप हमारे दूसरे चैनल को चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने डेली वीडियो डाला है, बीच बीच में अगर कभी मैंने नहीं डाला है तो नेक्स्ट डे मैंने दोनों दिन का साथ में वीडियो डाला है, तो वहां पे चेक कर सकते हैं मुझे डेली का प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, ऑल ओवर में कितने लॉस पे चल रही हूँ। और कल फ्राइडे था, कल लास्ट था दिसंबर मंथ का ट्रेडिंग का डे, तो उस दिन मैंने कल ट्रेड किया था बैंक निफ्टी में, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है उसकी वीडियो शाम तक उस चैनल पे आ जाएगी, तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को। अब चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की, दोनों को हम एक साथ वीडियो बनाएंगे कि 5 मूविंग एवरेज से हमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में कितने ट्रेड मिले हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 को चेक कर लेते हैं कि 5 मूविंग एवरेज से हमें निफ्टी 50 में कितने ट्रेड मिले। उसके बाद हम बैंक निफ्टी भी चेक कर लेंगे कि बैंक निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले 5 मूविंग एवरेज से। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 के चार्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से हमें निफ्टी 50 में कितने ट्रेड मिले हैं। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, जो फर्स्ट ट्रेड हमें 5 मूविंग एवरेज से बना है वो इस कैंडल पे बना है, क्योंकि इस कैंडल को देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है, मूविंग एवरेज को इसने टच भी नहीं किया है। नेक्स्ट कैंडल में देखेंगे तो इसको नीचे साइड ब्रेक भी किया है। तो यहाँ पे हमारा 5 मूविंग एवरेज से फर्स्ट एंट्री बनती है, और यहाँ पे हमारा जो टारगेट है 1:2 का यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से एक ट्रेड बना और आपने देखा यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ। अब सेकंड ट्रेड की बात करेंगे, 5 मूविंग एवरेज से हमारा सेकंड ट्रेड किस जगह पे बना हुआ है। तो सेकंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल यहाँ पे छोटी सी बनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कैंडल को देखेंगे बहुत ही छोटी सी है, बट आपको ये ध्यान देना है प्रीमियम में आप, जैसे मैं आप बता रही हूँ कि प्रीमियम में मैं 8 से 12 पॉइंट का ऐसे लगा के चलती हूँ। तो इस कैंडल पे अगर सपोज 6 पॉइंट की कैंडल होगी तो यहाँ पे मैं देखूंगी जो हमारा सेफ एसएल है 7-8 पॉइंट का या 9-10 पॉइंट का लगाना पड़ रहा है, तो मैं उतने पॉइंट का एसएल लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं, अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हिट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर यही हम प्रीमियम की बात करें, अगर यहाँ पे हम 8 से 10 पॉइंट का एसएल लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम का एसएल है वो हिट नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो टारगेट है वो अचीव होगा 1:2 का। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने पॉइंट का यहाँ पे एसएल लगाते हो। मैं प्रीमियम में 8 से 12 पॉइंट का एसएल लगाती हूँ, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगी अगर इस यहाँ पे 5-6 पॉइंट का यहाँ पे ये कैंडल बनता है प्रीमियम में, और यहाँ पे अगर 8-10 पॉइंट का या 12 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ का एसएल लगाऊंगी, क्योंकि ये जो एसएल रहेगा ये हमारा सेफ एसएल रहेगा, और उस हिसाब से यहाँ पे हमें टारगेट भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमारा तीसरा ट्रेड कहाँ पे बना है 5 मूविंग एवरेज से। तो यहाँ पे देखेंगे एक थर्ड ट्रेड हमारा इस जगह पे बना है, क्योंकि इस कैंडल को भी देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक भी किया है, बट थर्ड एंट्री में देखेंगे तो जो हमारा एसएल है वो हिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नीचे साइड मूवमेंट नहीं आई और यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया। फोर्थ ट्रेड की बात करेंगे तो इस वाली कैंडल पे बना है। ठीक है, बट ये देखेंगे कैंडल 3 बजे के आसपास की कैंडल है, और कैंडल का साइज भी देखेंगे तो ये कैंडल काफी बड़ी कैंडल है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट की कैंडल है। तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई देखेंगे 758.77 यानी 760 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर, और इस कैंडल का लो देखेंगे 731। ठीक है, यानी 30 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। तो इतने बड़ी कैंडल पे हम एंट्री नहीं लेंगे। मैं इंडेक्स में पहले भी बताई हूँ निफ्टी 50 में 20 से 25 पॉइंट का एसएल लेती हूँ इंडेक्स में, और प्रीमियम में 8 से 12 पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा निफ्टी 50 में हमें कितने ट्रेड मिले, टोटल हमें 3 ट्रेड मिले। ठीक है, निफ्टी 50 में हमें टोटल
3 ट्रेड मिले, 3 में से 2 में हमारा टारगेट अचीव हुआ और 1 में हमारा एसएल हिट हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी में देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से हमें कितने ट्रेड मिले। तो यहाँ पे आ गई मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पे मैंने 5 मूविंग एवरेज लगा दिया है। अब देखेंगे बैंक निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले 5 मूविंग एवरेज से। अगर मॉर्निंग की बात करें तो यहाँ पे इस जगह पे कहीं भी आप देखोगे ना, कोई भी कैंडल आप देखोगे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं बनी है, और जो कि बनी हो प्लस बेरिश होती, यहाँ तक कोई भी ट्रेड यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से नहीं बना है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनता, बट ये कैंडल को भी देखेंगे बुलिश टाइप की कैंडल है, क्योंकि विक्स देखेंगे नीचे साइड में ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। बाकी इस जगह पे भी कहीं ट्रेड नहीं बना है। यहाँ पे भी अगर हम 5 मूविंग एवरेज से चेक करेंगे तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बना है। इस जगह पे बना था इस वाली कैंडल पे, बट नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे भी बना था, नेक्स्ट कैंडल ने नीचे इसको ब्रेक नहीं किया। मतलब ये 2 कैंडल बनी थी यहाँ पे 5 मूविंग एवरेज से, बट कोई भी कैंडल ने इनको सेकंड कैंडल नीचे ब्रेक नहीं की। तो यहाँ पे देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से एक यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, बट ये कैंडल का साइज काफ़ी बड़ा साइज है। तो यहाँ पे मैंने बताया है बैंक निफ्टी में मैं 60-65 पॉइंट का इंडेक्स का एसएल लेके चलती हूँ, और प्रीमियम की बात करूँ 20 से 40 पॉइंट का एसएल लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे ये कैंडल 60 पॉइंट से बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा बैंक निफ्टी में 5 मूविंग एवरेज से हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, और निफ्टी 50 में देखा हमने, निफ्टी 50 में हमें 3 ट्रेड मिले, जिसमें से हमें 2 में टारगेट मिले और 1 में एसएल हिट हुआ। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।